दोस्तों, द फिल्म केरला स्टोरी को रिलीज़ हुए 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और जनता में मिक्स रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ लेफ़्ट लीनिंग थिंकिंग वाले लोग या पॉलिटिशियंस इससे प्रोपेगेंडा फिल्म बताने में लगे हुए हैं। तो जो राइट विंगर्स हैं या कॉमन फोक्स हैं या रेगुलर ऑडियंस है, वो इसे एक एंटरटेनमेंट की दृष्टि से भी देख रही है और उन्हें लग रहा है कि ये एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है। थिन लाइन बिटवीन द थॉट प्रोवोकिंग फिल्म एंड द प्रोपेगेंडा फिल्म। देखिए, फिल्म के डायरेक्टर तो सुदीप्तो सेन जी हैं, लेकिन फिल्म को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रह चुके हैं, मिस्टर विपुल अमृतलाल शाह, जिन्होंने वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम 2005 में डायरेक्ट की थी, ब्लॉकबस्टर आंखें 2002 में डायरेक्ट की थी, नमस्ते लंदन नमस्ते इंग्लैंड को डायरेक्ट किया था, सिंग इज़ ब्लिंक को प्रोड्यूस किया और फोर्स सीरीज़ को उन्होंने प्रोड्यूस किया, हॉलीडे में अ सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी को उन्होंने प्रोड्यूस किया। सो ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ सीजन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ कोर्स। तो जब ये इनका इनका हाथ रहेगा उस पे, उन पे, सुदीप्तो सेन पे, तो वो एक वेल रिसर्च्ड वर्क निकल कर आएगा। कोई हवा में सोसेबाजी नहीं होगी, तीर नहीं मारा जाएगा कि एक एक कोई फैब्रिकेटेड वहाँ पे आप टेल लेकर आ जाओगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आजकल के टेक युग में, आजकल के इंटरनेट वाले युग में, जो भी रिसर्चर्स आप अगर आपने उसको स्क्रूटिनाइज करके नहीं रखा है, अपनी स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, तो जनता इधर उधर से सारा मटेरियल निकाल लेती है। आपका प्लॉट में अगर लूप होल से तुरंत पकड़ा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। सो दीज पीपल आर कंडक्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन अ सीरीज ऑफ इंटरव्यूज़ बाय लीडिंग मीडिया हाउसेस, न्यूज़ चैनल्स, जहाँ पे वो लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना सफाई दे रहे हैं, अपना फिल्म को बैक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो फिल्म जो उन्होंने बनाई है वो उसका माइंडसेट कितना अच्छा है। वो एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म बना रहे हैं, एक सोसाइटी को मैसेज देने वाली फिल्म बना रहे हैं। जो वीमेन पे ऑपरेशंस हुए हैं, किस तरह से उनका एडवांटेज लिया गया है, एक इंस्टीट्यूशन ने उनको रखा हुआ है, ये सब बताया जा रहा है। फिल्म की लीडिंग लेडी अदा शर्मा की तारीफ़ हो रही है, उनकी एक्टिंग के चर्चे हो रहे हैं। उन्होंने अपना कुछ लोहा मनवाया है इस पिक्चर में। इससे पहले कुछ खास फिल्में उन्होंने की नहीं। 1920 से उन्होंने 2008 में डेब्यू किया था। उसके बाद कुछ खास पिक्चरें उन्होंने की नहीं। ये एक बहुत अच्छा रोल उन्हें मिला। यू कैन से दैट वो लाइफ टाइम का उनका रोल हो सकता है, करियर डिफाइनिंग रोल हो सकता है। आगे जाके उनके करियर के प्रोग्रेशंस के अवसर आ सकते हैं। सो सी मस्ट हैव रियली नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न। तो हम लोग इंटरव्यू में देखते हैं जिसमें अदा शर्मा भी बताती हैं, मेनी टाइम्स वी सी दैट हाउ सी बस्ट इनटू इमोशन, and director and producer both are playing very safe game and they are minimalistic in their approach। जवाब दे रहे हैं चीज़ों को, जो भी पूछा जा रहा है, प्रश्नों की बौछार हो रही है। सो दे आर टेकिंग इट एज अ कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बट वो अपना स्टैंड क्लियर करते हुए चल रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि फिल्म बनाने के पीछे उनका विज़न क्या है और लोगों को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए और लोग इसे क्यों देखने जाएं। तो इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि कुछ पर्टिकुलर लोग किस तरीके से ब्रेन वॉश किए जाते हैं, मैनिपुलेट किए जाते हैं और किस तरह से विमेन को टारगेट किया जाता है, यंग गर्ल्स को टारगेट किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और ताकि वो कन्वर्ट हो जाएं और आतंकी संगठन से जुड़ जाएं, और बहुत सारे रिपरकशंस लेकर आती हैं। एक इंडिविजुअल को ब्रेन वॉश करिए, उसको मैनिपुलेट करिए, वो जिस रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, आप उसके मन में ऐसा डालिए कि ये रिलीजन बेकार है, मॉक करवाइए। क्योंकि इस फिल्म को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई ऐसे इंस्टेंसेस नज़र आ जाएंगे कि वहाँ एक पर्टिकुलर हिंदू धर्म की जो भी टीनेट्स हैं या जो भी देवी देवताएं हैं उन पे मॉक किया गया है। तो हो सकता है ये क्रिएटिव लिबर्टी हो और डायरेक्टर और राइटर्स इसको कुछ इस तरह से दिखाना चाहते हो कि ये उस तरह के तरीके रहे होंगे जिससे कि ब्रेन वॉश किया जाता होगा। एक आतंकी इंस्टीट्यूशन है आईएसआईएस, पूरी दुनिया को पता है। इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसमें कैसे किस तरह से लोगों को पकड़ा जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, अपने कुहूट में शामिल किया जाता है, अपने सिनिस्टर मोटिव्स
और वेस्टेड इंटरेस्ट उनकी सहायता से जो जिनको कन्वर्ट किया गया है, जिनका ब्रेन वॉश करके अपने गैंग में शामिल किया गया है, उनसे कुछ काम करवाए जाते हैं, ये चीज़ दिखाई गई है। जो कन्वर्टेड हो गया है उसकी फैमिली पे क्या बीतती है और उसका पास्ट कैसा था, अभी कैसा है, फ्यूचर किस तरह से डिवेस्टेटिंग हो जाएगा, ये इस तरह का नैरेटिव सेट करती है। बहुत ग्रिपिंग स्टोरी है, पैरेलल चीज़ें चलती रहती हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का एक सिंक्रोनाइजेशन चलता रहता है, बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट की गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो 32,000 का एक मैसिव बताया गया था स्ट्रेंथ की, 32,000 विमेंस को कन्वर्ट करवाया गया है। तो अभी बहुत सारे इंटरव्यू में इन लोगों ने ये कहा है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ये कहा है कि हाँ वो एक्सेजरेटेड फिगर था, जो नवंबर में ट्रेलर आया था वो एक एक्सेजरेटेड फिगर है, लेकिन वो सिर्फ एक 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 ये चीज़ बताने के लिए किया गया था कि एक पब्लिक डोमेन में बात आए कि ये चीज़ें केरला के में हुई हैं इन द बिफोर कपल ऑफ इयर्स बैक एंड until नाउ। सो दिस कुड बी एग्जेजरेटेड। सो अभी कुछ नए ट्रेलर्स आए हैं, आई थिंक अमेंड किया गया है ट्रेलर को, उसमें 32,000 वाला फिगर हटा दिया गया है। तो कुछ ऐसा है, प्लीज़ डाली गई थी और इस पे बैन लगाने के लिए और इस पे स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चला जाया गया था, बट मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर दिया था। और कंसर्निंग स्टेट्स के हाई कोर्ट ने भी इसको, इस फिल्म पे स्टे को रिजेक्ट किया है। ऑनरेबल कोर्ट्स ने ये बताया है कि आप इस तरह से फिल्म पे स्टे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फिल्म किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं कर रही है, फॉर गॉड सेक। ना ये इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रही है, ना किसी रिलीजन को बैड लाइट में दिखा रही है। ये एक सिंपली एक टेररिस्टोरियल इंस्टीट्यूशन है, एक आतंकी संस्था है, एक आतंकी टेरराइजिंग फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो किस तरह से अपने क्रियाकलाप करती है, कैसे ब्रेन वॉश करती है लोगों को, कैसे लोगों को पाइल अप करती है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, वो ये चीज़ दिखाती है। और इससे पहले भी कोर्ट्स ने ये बताया कि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ रही हैं जिसमें हिंदू गैंगस्टर को भी दिखाया गया है और उनका किस तरह से गलत काम करते हैं तो उनका क्या नतीजा होता है, उस तरह से भी फिल्म को दिखाया गया है एट द एंड। वैसे बॉलीवुड में गैंगस्टर को ग्लोरीफाई करने का काम पिछले 40-45 सालों से चला आ रहा है। आपको याद होगा फिरोज़ खान की फिल्म धर्मात्मा 1975 में आई थी, फिर 1978 में डॉन आई थी, और 2010 में वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई आई, 2013 में वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा का सीक्वल आया, हसीना पारकर आई 2017 में। तो बॉलीवुड दिखाता रहता है, यहाँ पे ग्लोरीफाई होते रहते हैं डॉन कल्चर, माफिया एंड ऑल। तो ऐसे में जब ये पिक्चरें आती हैं जिसमें ऑप्रेस्ड को दिखाया जाता है, जिनके ऊपर कुछ बीतती है, और कुछ लोग जो ऐसे टेरराइजिंग इंस्टीट्यूशन में फंस जाते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है, कैसे क्या वो करते हैं, तो ऐसे नैरेटिव को अगर दिखाया जाता है तो ये फार बेटर है कि आप किसी वैसी फिल्मों को दिखा रहे हैं जिसमें डॉन्स को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, माफिया को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। इन दिस करेंट सिनेरियो व्हेन वी हैव बैक टू बैक बीजेपी रिजीम, और यहाँ पे अगर कोई इस तरह की मूवी रिलीज़ होती है जिसमें कुछ ऐसा फीलिंग आता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है, तो लोग उसे रूलिंग पार्टी का एजेंडा बता देते हैं। दूसरी बात ये है कि इस मूवी को फ़ायदा मिल रहा है। अब आप इसे एक बैलेंस फॉर्म में अगर देखें, कश्मीर फाइल्स में भी इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई थी, फिल्म को फ़ायदा मिल गया था। यहाँ भी कंट्रोवर्सी हो रही है, दूसरे तीसरे दिन से ही मैसिव आउटबस्ट हो रहे हैं, मूवी को फ़ायदा मिलेगा। अभी अगर आप चुपचाप मूवी देख कर आएंगे, भूल जाएंगे मूवी में क्या हो रहा है, फलाना ढिमकाना कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा आपके अंदर फीलिंग आएगी कि हाँ ये बहुत बुरा हुआ है फलाना ढिमका, आप भूल जाएंगे। बट अगर आप उसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू में खींचेंगे तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मिलेगी, लोग जाके और उसे देखेंगे, मूवी को सुपरहिट बना देंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। आप जितना कंट्रोवर्सी उतना फ़ायदा, ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी विन विन सिचुएशन में रहेंगे, मूवी
और अच्छी रेटिंग के साथ पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। अभी तो IMDb की रेटिंग छुपा के रखी हुई थी, अभी जाके खोली है। आप उस पर रिव्यू भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें सिर्फ ऐड न्यू रिव्यू की तरह आएगा, पुराने रिव्यूज़ दिखाई ही नहीं जाएंगे। जैसे कश्मीर फाइल्स के साथ भी हुआ था, रिव्यू आई थिंक बंद कर दिया गया था, रेटिंग बंद कर दी गई थी। अभी रेटिंग आई है, 8.1 की रेटिंग उसमें मिली हुई है। सो दैट्स द थिंग। माई टेक इज़, you see this movie, watch this movie, you won't repent. It's a gripping story. It's a story of how the people are languished when they are particularly targeted to join any sinister organization with bearing sinister motives. And again, I would say that perhaps this movie really does not target any particular religion or does not propagate as such. तो आप लोगों को देखना चाहिए ये मूवी। और दिस इज़ हाउ आई फेल्ट लाइक दैट शेयरिंग माय आइडियाज़ विद यू। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह के मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस लाता रहूँगा। सो प्लीज़ हेल्प मी आउट। Until that time, I'm shining off. Bye and take care.